हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने आपके साथ संतोष की जो स्टोरी है वो शेयर की थी कि कैसे वो अपने एक मम्मी के अंकल के पास रहने चले जाते हैं और वहां पर उनके साथ क्या होता है और कैसे उनकी जो गर्ल्स वाली फीलिंग्स हैं वो बाहर आती हैं और उनके बारे में, उन फीलिंग्स के बारे में संतोष को कुछ पता भी नहीं था कि ये क्यों होता है, बट उनके साथ ऐसा बार बार लगातार किया जा रहा था। उसकी वजह से उनकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो गई थी, एक बॉय की बजाय एक गर्ल की बन गई थी। फिर वो जब अपने गांव में जाते हैं वहां पर उनके दो फ्रेंड बनते हैं, ऐसे ही साड़ी पहनते पहनते। इतनी स्टोरी कल मैंने आपको सुनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, आप जरूर चेक कीजिएगा। अभी आपको आगे की स्टोरी बताते हैं कि आगे उनकी लाइफ में क्या हुआ और वो जो अंकल थे उन्होंने संतोष के साथ क्या किया, क्यों वो एक क्रॉस ड्रेसर बन गए, क्या बदलाव उनकी लाइफ में आए। तो चलिए अब भी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको आगे की स्टोरी बताते हैं। दोस्त थे अपने गांव में और वहां पर वो साड़ी पहनते थे और दो लड़के उनके फ्रेंड बन गए थे। बट उन्होंने बताया कि वो सिर्फ साड़ी पहनते थे, उसके साथ पेटीकोट ब्लाउज वगैरह नहीं पहनते थे। मतलब उस टाइम पर देखिए उनके पास फोन की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं थी, उनके पास फोन नहीं था और एक 6th क्लास का बच्चा, उसको फोन देना मतलब जरूरी भी नहीं समझा जाता है, आज भी नहीं समझा जाता है, बट अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं समझा जाता था। तो उसके जो दो लड़के दोस्त बने थे उनमें से उसने एक ने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम एक बार हमें साड़ी पूरी पहनकर दिखाओ, मतलब पेटीकोट ब्लाउज के साथ पहनकर दिखाओ। तो संतोष बोल देते हैं कि ठीक है, कल मैं तुम्हें पूरी साड़ी पहनकर दिखाऊंगा। बिकॉज उन लोगों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और संतोष की जो फीलिंग्स थी वो गर्ल्स वाली ज्यादा उभर कर सामने आ रही थी, ना कि एक बॉय की। तो नेक्स्ट डे संतोष क्या करते हैं कि वो अपनी मम्मी की साड़ी के साथ उनका पेटीकोट ब्लाउज भी ले जाते हैं और वहां पर जब वो पहनकर पूरा पेटीकोट ब्लाउज और साड़ी पहनकर उनको दिखाते हैं तो वो दोनों लड़के बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुश होकर उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं, जो उसको बहुत अच्छी लगती है। उसको अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो उसको हग भी करते हैं, उसको किस करने का भी ट्राई करते हैं, मतलब थोड़ा सा फिजिकल होने की कोशिश करते हैं। बट संतोष उनको बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो ये सब बोलकर अपने घर चले जाते हैं और उसके कुछ टाइम बाद उनकी छुट्टियां जो है वो खत्म हो जाती हैं और संतोष चले जाते हैं वापस अंकल के पास। अंकल की एज देखिए 65 इयर्स थी, उनकी एज ज्यादा थी, एजड हो चुके थे वो। बट उनकी जो थॉट्स थी, जो उनकी सोच थी वो बहुत ही बुरी थी संतोष को लेकर। वो उसको हमेशा एक मतलब अपनी, बोलते हैं ना, अपने अंदर की जो गलत थॉट थी, अपनी उसी गंदी नीयत का शिकार उसको बनाकर रखना चाहते थे। और संतोष की एज इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इस चीज को समझ पाए, बट संतोष के अंदर एक चीज थी कि वो अंकल के जो टच थे, अंकल का जो छूना था उसको फील करने लगे थे और वो उनको अच्छा लगने लगा था। उनको वो ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता था कि अंकल को खुशी हो और अंकल उसको और ज्यादा प्यार करें। तो 6th क्लास कंप्लीट होकर 7th में संतोष चले गए थे और अंकल के साथ जो उनका रिलेशन था वो भी बढ़ता जा रहा था। तो गांव में संतोष ने साड़ी पहननी सीख ली थी और अब उनकी बहुत ही अंदर से मन हो रहा था कि वो अंकल को भी साड़ी पहनकर दिखाएं और अंकल उसकी खूब सारी तारीफ करें। और उसको वो चीज बहुत अच्छी लगती थी। उसको ये चीज नहीं समझ में आती थी कि अंकल इतने बड़े हैं और मैं एक छोटा बच्चा हूँ। पर एक बार बार का जो टच था उसने उम्र से पहले ही उसकी जो थॉट थी उसको चेंज कर दिया था। वो अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा फील करने लगा था। बट संतोष के पास कोई साड़ी वाड़ी थी नहीं, तो वो कैसे पहनकर
दिखाते अंकल को, और वो अंकल को बोलना भी नहीं चाहते थे कि मुझे एक साड़ी बाय करवा दो, बिकॉज अंकल ने उसको स्पेशली बोला था कि तुम्हें जो चीज चाहिए तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हें सब कुछ दिलवाऊंगा। बट संतोष उनको सरप्राइज देना चाहते थे और इस चक्कर में उन्होंने अंकल को नहीं बोला। तो जब वो स्कूल आते जाते थे तो रास्ते में बहुत सारे घर पड़ते थे, और देखिए बहुत सारे घरों में घरों के बाहर जो है वो कपड़े सुखाए जाते हैं। तो उसने कई दिन से ऐसे ही नजर रखना शुरू कर दिया कि क्यों ना मैं किसी की साड़ी पेटीकोट ब्लाउज यहाँ से उठा लूं और वो पहनकर अंकल को दिखाऊं और उनको सरप्राइज दूं। तो संतोष एक दिन स्कूल से आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने हिम्मत करके एक साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज किसी का उठा लिया था गली में जब कपड़े सूख रहे थे, और घर जाकर मैंने उसको छुपा के रख दिया था। नेक्स्ट डे जब अंकल घर से बाहर जाने लगे तो मैंने उनको बोला कि आज आप थोड़ा सा लेट आना और मुझे आपको कुछ सरप्राइज देना है। अंकल बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो भी करना है तुम मुझे बता सकते हो, और संतोष उनको बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपको बताना ही नहीं है, वो एक सरप्राइज है और जब आप आओगे। संतोष स्कूल से आते हैं और स्कूल से आने के बाद वो घर का जो भी काम होता है उसको निपटाते हैं, और शाम का खाना वाना जितना भी वो बनाते थे उसको बनाकर वो साड़ी पहन लेते हैं, पेटीकोट ब्लाउज पहन लेते हैं और तैयार होकर घर में बैठ जाते हैं। और जैसे ही घर में अंकल आते हैं और वो दरवाजा खोलते हैं, वो उसको इस रूप में देखकर, मतलब साड़ी पहने हुए देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि किसी की चोरी की हुई साड़ी थी, ब्लाउज था, वो उसको फिट नहीं आ रहे थे, बट फिर भी अंकल उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। और ये चीज उसको अंदर से बहुत ही खुशी दे रही थी कि अंकल मुझे देखकर इतने ज्यादा खुश हो गए हैं। अंकल को देखिए, उनकी जो नीयत थी वो वैसे ही अच्छी नहीं थी। वो संतोष को एक गलत नजर से देखते थे, अपनी गंदी जो नीयत थी उसको उसके ऊपर आजमाते थे। तो वो हक कर लेते हैं उसको किस वगैरह करने लगते हैं, और उस दिन फर्स्ट टाइम वो सब हो जाता है जो उन दोनों के बीच में कभी नहीं हुआ था। एकदम से प्योर जो पूरा फिजिकल रिलेशन है दोनों के बीच में बन जाता है। एक 65 इयर्स का, हम मतलब देखिए बुड्ढे ही बोलते हैं उनको, और एक 7th क्लास का लड़का। तो संतोष की हालत ही जो वो बहुत खराब हो जाती है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत दिन तक उनकी बिस्तर से भी उठने की हिम्मत नहीं होती है, वो स्कूल तक भी नहीं जा पाते हैं। बट एक बार देखिए, छूना उसके बाद से फिर एक प्रॉपर बॉडी रिलेशन, फिजिकल रिलेशन। तो अंकल की जो थॉट्स थी, अंकल की जो हरकतें थी वो बढ़ गई थी, और बार बार वो उसके साथ वही हरकतें करते थे। तो धीरे धीरे एक बच्चा था, उसको भी आदत हो जाती है वो सब सहने की और करने की। और फिर संतोष बोलते हैं कि मुझे ये सब चीजें अच्छी लगने लगी थी, बट अंकल बहुत खुश भी थे मेरे साथ रहकर, और वो मेरी हर चीज का ध्यान भी रखते थे, मुझे कभी किसी चीज के लिए परेशान भी नहीं होने देते थे। तो बचपन में देखिए बच्चों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और वो अगर पूरी होती रहे तो धीरे धीरे वो उसी माहौल में ढल जाते हैं जिसमें संतोष ढल गए थे अंकल के साथ फिजिकल होकर भी। एक 7 साल का बच्चा एक फिजिकल रिलेशन में भी खुश हो गया था, उसकी भी उसको आदत हो गई थी। और अभी घर पर बोलना तो जैसे कि उसने बंद ही कर दिया था कि घर पर भी ऐसा कुछ बताना है, अपने मॉम डैड को बताना है, बिकॉज उसको ये चीजें अंदर से ही खुशी देने लगी थी। तो खुशी होता है ना, इंसान कुछ चीजें छुपा कर रखता है, बट अंकल ये चीज छुपा कर नहीं रख पा रहे थे, बिकॉज उनको एक बहुत बड़ी एज में वो चीजें मिल रही थी जो उनसे बहुत टाइम पहले ही छिन गई थी उनकी वाइफ की डेथ के बाद। तो एक दिन अंकल ऐसे ही अपने किसी फ्रेंड के पास बैठे थे, और उन दोनों की बातचीत होते होते वो बता देते हैं उसको अपनी ये सीक्रेट बात कि उनके घर में जो लड़का है वो उसके साथ ऐसे ऐसे रिलेशन बनाते हैं बिकॉज उसके अंदर गर्ल्स की फीलिंग है। हालांकि जो गर्ल्स की फीलिंग संतोष के अंदर आई थी वो अंकल की वजह से ही आई थी। तो अंकल के जो दोस्त होते हैं उसकी भी नीयत खराब हो जाती है, और अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे इंसान खुद होता है उसका जो सर्कल होता है वो भी ऐसा ही होता है। अंकल की सोच जितनी गिरी हुई थी वैसे ही उनके फ्रेंड की सोच भी थी। तो
वो बहाने से बहाने अंकल के घर जाने लगते हैं और वहां पर वो एक बच्चे के साथ, मतलब देखिए, उसको छूना, उसको टच करना वो भी कोशिश करते हैं, बट संतोष उसको मना कर देते हैं कि नहीं, आप ये सब नहीं करेंगे। तो एक दिन वो अंकल के जो दोस्त थे वो क्या करते हैं कि उसको 50 रुपीज देते हैं, उसको हक करते हैं, उसको किस करते हैं, और संतोष को होता है कि चलो मुझे 50 रुपए मिल गए, बच्चा ही था, आखिर वो 50 रुपए के लालच में आ जाता है और वो अंकल को, ये जो दोस्त है उनको ये सब करने के लिए मना नहीं करता है। वो जैसे उसका हाथ पकड़ते थे, उसको हक करना, उसको कहीं हल्का फुल्का टच करना, और जब भी आना उसके साथ यही सब करना और उसको 50 रुपए पकड़ा देना। मतलब संतोष को ये सब चीजें अच्छी लगने लगी थी, बिकॉज उसको पैसे मिल रहे थे। उसकी जो आदतें थी वो खराब होती जा रही थी, पैसे लेकर अपना जो यूज है वो संतोष करवाई जा रहे थे, बिकॉज उसको इन चीजों की समझ ही नहीं थी कि ये एक लड़के का काम नहीं होता है, और लड़के का क्या, लड़की का भी काम नहीं होता है ऐसे पैसे लेकर ये सब करवाना। बट वो फिर भी ये चीजें किए जा रहे थे। तो एक बार जब अंकल घर से कहीं काम से गए थे तो अंकल के वो जो दोस्त होते हैं वो घर पर आ जाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ वही सब करोगे जो तुम अपने अंकल के साथ करते हो। तो उसको सामने से जवाब मिलता है कि 50 रुपए में मैं आपके साथ क्यों इतना सब करूं, क्योंकि उस बच्चे के अंदर पैसे का एक जो लालच था वो आ गया था और उसको ये चीज लगने लगी थी कि पैसे, मतलब मैं अपनी बॉडी से, अपने फिजिकल किसी के साथ रिलेशन बनाकर भी पैसे कमा सकता हूँ। तो अंकल के जो फ्रेंड हैं वो उसको बोल देते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, बट तुम्हें मेरे साथ वही सब करना होगा जो तुम अपने अंकल के साथ करते हो। संतोष खुश हो जाते हैं, बच्चे थे, मान जाते हैं कि ठीक है, आप मुझे ज्यादा पैसे देना और मैं मना नहीं करूंगा। और अंकल के साथ बार बार ये सब चीजें होने के बाद उसको आदत भी पड़ गई थी इस सब चीज की, तो उसको कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता था। तो दोनों के बीच में फिर से रिलेशन बन जाता है और एक 7th क्लास का बच्चा बार बार फिजिकली किसी ना किसी के साथ टच में आता है और उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो स्टडी है वो सब साइड में हो जाती है, पढ़ाई से ध्यान कम हो जाता है और इन चीजों की तरफ उसका ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है। बट 7th क्लास के एग्जाम्स हो जाते हैं ऐसे ही देखते देखते और फिर से छुट्टियां हो जाती हैं। छुट्टियों में फिर से वो जाते हैं अपने गांव और गांव में जाकर फिर से वो अपने उन्हीं दोस्तों में से एक लड़के से मिलते हैं और वो लड़का उसको ऑफर करता है कि क्यों ना तुम लड़की बनकर मेरे साथ घूमने चलो और मैं तुम्हें एक लड़की की तरह बाहर अपने साथ घुमाना चाहता हूँ। संतोष उसको मना नहीं करते हैं बिकॉज उसको ये सब चीजों की आदत पड़ गई थी, बट वो बोलते हैं कि साड़ी पहनकर मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं एक सूट या फिर कोई ड्रेस पहनकर तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ, तो तुम उसको अरेंज कर लो। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं अपने सिस्टर की जो ड्रेस है वो तुम्हारे लिए ले आऊंगा और तुम वो पहन लेना। गांव में लड़कियां ज्यादातर सूट सी पहनती हैं, तो अगले दिन वो अपनी बहन की सूट सलवार और दुपट्टा ले आता है। संतोष वो सब पहनते हैं और उसको पहनकर मुंह पर दुपट्टा कवर करके वो उसके साथ बाइक पर घूम कर आते हैं और दोनों खूब एंजॉय करते हैं, खूब घूमते फिरते हैं। तो अभी देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आगे की जो स्टोरी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, मैंने ऐसी स्टोरी आई थिंक कभी शेयर नहीं की है, इतनी मतलब फिजिकल बातें शायद मैंने कभी शेयर नहीं की है, बट हर स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर टाइम से पहले बच्चे में मैच्योरिटी आ रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज के साथ वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, किस चीज की तरफ उनका लगाव बढ़ रहा है, अगर वो घर से बाहर रह रहे हैं तो वो किस चीज में ज्यादा उनको यूज किया जा रहा है, कैसा माहौल उनको दिया जा रहा है, वो देखना एक पेरेंट्स का काम होता है। ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे पैदा किए और छोड़ दिया, चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, बट बच्चों को एक सिक्योर फ्यूचर देना हर एक पेरेंट्स का काम होता है, जो संतोष के पेरेंट्स ने बिल्कुल नहीं किया था। और इस
स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा अपनी एज से कुछ ज्यादा ही बड़ी जो उसकी फीलिंग्स थी वो बढ़ती जा रही हैं। अभी आगे क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ, ताकि आपको आगे की जो स्टोरीज हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।